हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उयू रेल्म पर कई सारे माउंटेन एंड सी रीजन के सेक्ट ने हमले कर दिए, लेकिन शुआंग उन सबको हेवनली पाथ यानी के मंडाओ की मदद से खत्म कर देता है। साथ ही उसे ये भी पता चला कि 1 लाख साल पहले गॉड्स ने उनकी दुनिया पर हमला किया और इसी चक्कर में इमॉर्टल रेल्म के कई सारे टुकड़े हो गए। तो शुआंग इन सारे टुकड़ों को एक करते हुए इमॉर्टल रेल्म को यूनाइट करना चाहता था, इसीलिए वो माउंटेन एंड सी रेल्म में पहुंच गया। वहाँ की डिसाइपल कांगशू शुआंग को लेकर एक तहखाने में चली गई थी, जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स को मटकों में रखा हुआ था। अब आगे तो हम देखते कि कांगशू उन्हें आजाद करने की कोशिश करती है, मगर उन कल्टीवेटर्स को एंशिएंट ग्लास गोल्ड में रख के रिफाइन किया जा रहा था, जिस वजह से कांगशू ऐसा नहीं कर पाती। शुआंग बताता है कि ये लोग इवल प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए इनकी सोल को डिस्ट्रॉय करके इनकी बॉडी को टेक ओवर किया जाएगा। शायद इन लोगों की चीखों से इस बंदे को मजा आ रहा होगा। और तभी वहाँ का स्टेचू तोड़ते हुए उशू बाहर आ गया। वेले कांगशू का मास्टर था। वो कांगशू से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, और हाँ, ये तुम किसे अपने साथ लेके आई हो। मगर कांगशू तो उन लोगों के लिए परेशान थी। वो कहती प्लीज आप इन्हें रिहा कर दीजिए, मगर शुन बता रहा था कि खुद ही स्पॉट में समा गए, इन्हें पावरफुल बनना था। ये सारे के सारे कल्टीवेटर्स 1 नंबर के लालची है। जिसके बाद वो कांगशू से कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम इन्हें भी अपने साथ लेके आई, फिलहाल मेरे पास बस एक ही मटका है और शायद उसमें एक कौवा फिट आ जाएगा। ये सुनकर आया उसे गुस्से में कह रहा था कि कौवा होगा तेरा बाप, मैं तो डीमन किंग हूँ। इधर कांगशू अपने मास्टर से कह रही थी कि प्लीज अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं ला के देती हूँ, लेकिन इन लोगों को छोड़ दीजिए। जिस पर शू कह रहा था कि अरे ये लोग तो खुद ही मेरे पास आए थे, किसी को जवान बनना था तो किसी को पावरफुल, ये लोग इतने बेकार है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जिसके बाद वो कांगशू को अपने इवल पावर के कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जो देखकर यून शुआंग से कह रही थी कि हमने कांगशू की मदद करनी चाहिए, लेकिन याया इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि जो खुद की मदद नहीं करते उन्हें तो अपन के बॉस भी नहीं बचाते। और तभी कांगशू खुद को कंट्रोल करते हुए अपने मास्टर के सिर पर अपना सिर पटक देती है, जिसके बाद कांगशू ने उसकी जम के पिटाई करना शुरू कर दी और इससे तो वो मास्टर भी भड़क गया था। मगर शुआंग ने उसे जकड़ के रखा और कांगशू ने उसकी धुलाई कर दी। याया कांगशू की तारीफ करते हुए कह रहा था कि वाकई तुम बहुत बकवास करती हो, मगर तुम बेस्ट हो। और तभी उसके मास्टर का नकाब हट जाता है। वेले कांगशू के मास्टर का छोटा भाई था, जिसे इवल काम करने की वजह से उसके मास्टर ने स्पेल में ट्रैप कर दिया था। लेकिन तभी वो बंदा बताता है कि तुम्हारा मास्टर तो कब का मर चुका है और इसीलिए तुम्हें फ्री हो गया। अब वो अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए उन मटकों को तोड़ देता है, जिससे वो इवल लोग आजाद होकर शुआंग पर हमला करने चले गए। तभी शुआंग अपनी पावरफुल ऑरा से उन्हें मार के सीधा उस लीडर के पास पहुंच गया। वो कांगशू से कह रहा था कि एक बात याद रखना, ऐसे फालतू लोग तुम्हारे पंचेस खाने के लायक नहीं होते। और फिर उसने चुटकी बजाकर उस लीडर को खत्म कर दिया। जिसके बाद कांगशू ने अपने रियल मास्टर ने लिखी हुई किताबों को बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और इसमें भी वो जम के झूठ बोला करती थी। तो यून कहती अरे यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये बंदी कभी नहीं सुधरेगी। और अब हमें माउंटेन एंड सी के 8वें मेरिडियन को दिखाया जाता है। दरअसल ये एक रीजन है और यहाँ के सभी लोग इमॉर्टल सोर्ड बनाना चाहते हैं। अब हमें जियांग विला दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर जियांग जो कि पेशे से एक लोहार है, वो कुछ ब्रोकन इमॉर्टल सोर्ड को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो इस काम में बार बार फेल हो रहे थे। वहाँ पर हम बाशिबा नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि इस रीजन के सबसे पावरफुल क्लैन यानी कि ऊजी सोर्ड क्लैन का मेंबर था। वो गुस्से में कह रहा था कि जियांग तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने अभी तक एक भी इमॉर्टल सोर्ड को रिपेयर नहीं किया, साथ ही उसकी बनाई हुई तलवारें भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसकी बदतमीजी देखकर जियान की बेटी युलान को उस पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो बाशिबा को सबक सिखाने जितनी पावरफुल नहीं थी। अब बाशिबा कहता है मैं तुम्हें 10 दिनों का वक्त देता हूँ, इन सोर्ड को जोड़ के हमारे एल्डर को ला के दो, वरना मेरे लॉर्ड तुम्हें सोर्ड फोर्जिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेने देंगे। जिसके बाद हमें ऊजी सोर्ड क्लैन का टूम्ब एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर मंटाओ शुआंग को लेके आ गया था। वहाँ आते ही उनको लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, इसलिए वो देखने चली जाती कि वहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इधर शुआंग देखता है कि वहाँ पर कई सारे एंसेस्टर के स्टैचूज बने हुए थे, साथ ही उनके सामने कई सारी तलवारें गड़ी हुई थी। वहाँ पर हमें ये जियांचू नाम के बंदे का स्टैचू दिखाया जाता है। गाइस ये शुआंग के मास्टर का दोस्त था, इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। तभी याया शुआंग को बताने लगता है कि ये माउंटेन एंड सी रेल्म का सबसे पावरफुल सोर्ड सेंट था। और तभी वहाँ गड़ी सारी तलवारें अपने आप गोल गोल घूमते हुए खुद ही
शुआंग के सामने सरेंडर हो गई। इस मैजिक को देख के आया पूछ रहा था कि बॉस आखिर आपने कौन सी सोर्ड टेक्निक को मास्टर किया है, जिस पर शुआंग बता रहा था कि मैं तो सोर्ड को समझ ही नहीं पाता, मैं तो बस उनका यूज करके उल्टी पुल्टी स्लैशिंग करता हूँ। वही दूसरी तरफ ऊजी सोर्ड टूम के मेन एंट्रेंस के पास दो क्लैन के लोग झगड़े कर रहे थे। वो दोनों भी टूम के पास पहरा देना चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। उनकी फालतू बातें सुनकर ही उनकी हंसी छूट गई और तभी वो लोग उसे वहाँ देखकर भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ पर किसी आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं है, जिसके बाद उन लोगों ने यून पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर वो काउंटर अटैक करते हुए नीचे आ गई। वो कह रही थी तुम लोग बहुत बदतमीज हो, एक लड़की से कैसी बात की जाए ये तुम्हें पता ही नहीं। अभी लोग उससे पूछते कि बताओ तुम सोर्ड टूम में कैसे घुस गई, और तभी उन्हें एक डोमिनेटिंग आवाज आ गई जो कि शुआंग की थी। वो पूछता है कि सच में तुम जानना चाहते हो कि हम यहाँ पर कैसे आ गए, और अब उनकी सारी तलवारें अपने आप आसमान में फ्लाई करते हुए शुआंग के पीछे जाके खड़ी हो गई, मानो वो सब अपने सुल्तान की आर्मी है। अब शुआंग को देखकर वो लोग कह रहे थे कि कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि ये हमारा एंसेस्टर ये जियांचू है, जो कि रीइंकार्नेट होके हमारे उद्धार करने के लिए यहाँ आ गए। इसलिए वो शुआंग के सामने ग्रीट करते हुए रोने लगते हैं। वो कह रहे थे कि आपका डिसाइपल टियानजोंग जब से सोर्ड एम्परर लेवल पर पहुँचा है उसने हम पे बहुत अत्याचार किए, और हम भी अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। हमारे पास तो बस इतनी सी पावर है कि हम आपके साथ जो बैड डीमन है उसे आराम से टपका सकते हैं। अब ये सुनकर याया को आ गया था गुस्सा, वो तो सीधा उन पर आग उगलना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुमने बैट किसको बोला बे, मैं कोई बैट नहीं बल्कि तुम सब बैट्स हो। तुम छोड़ो, तुम्हारा पूरा खानदान ही चमदागढ़ है। मैं हूँ डीमन किंग और ये है मेरे बॉस वेली टियानलांगसेक के महान एंसेस्टर शुआंग है। और हाँ, ये तुम्हारे कोई बेकार से सोर्ड सेंट नहीं, समझ गए तुम लोग। अब वो लोग शुआंग से कह रहे थे कि एंसेस्टर आपके पास तो इतनी सारी तलवारें हैं, आप हमें इनमें से एक एक सोर्ड दे दो ना प्लीज। मगर शुआंग कह रहा था कि तुम लोग इन तलवारों के लायक नहीं हो। शुआंग की बातों में उन्हें सच्चाई महसूस हो रही थी। वो कहती कि वाकई हम सभी लोग निकम्मे हैं। वही दूसरी तरफ सोर्ड को जोड़ती हुई जियांग काफी ज्यादा थक गए थे, मगर वो एक सोर्ड को भी जोड़ नहीं पाए, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी यूलान कह रही थी कि हमें एक स्पेशल मटेरियल की जरूरत है, जिसे हम एटलीस्ट एक सोर्ड तो बना ही लेंगे। उस मटेरियल का नाम था ब्लू कोन वेन, और अब हमें शानही माइन दिखाई जाती है जहाँ पर शुआंग पहुँच गया था। उसी माइन में कुछ लोगों से जबरदस्ती डिगिंग करवाई जा रही थी, और वो माइन इतनी खतरनाक थी कि ये लोग कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, मगर वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स जबरदस्ती उनसे डिगिंग करवा रहे थे। तभी शुआंग वहाँ आके उन लोगों को खत्म कर उन बाकी लोगों को रिहा कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी उन्होंने वहाँ से दफा होने के लिए बता देती है। उन लोगों की जाने के बाद शुआंग ने अपने पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया। इधर यूलान भी अपने फादर के साथ उसी माइन में पहुँच गई थी। तब तक शुआंग ने सबसे खास ट्रेजर यानी कि ब्लू कोन वेन को बाहर निकाल लिया, जो कि एक ड्रैगन की शेप में था। जियांग तो वहाँ पहुँचते ही उस ट्रेजर को गले से लगा लेती है। वो कह रही थी कि ऐसी अनोखी चीज मैंने आज तक नहीं देखी थी। तभी यूलान वहाँ आकर अपने फादर के इस अजीब से बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अब यूलान को वहाँ देख के मंटा उसकी गोल गोल चक्कर लगा रहा था, मानो उसे यूलान की ही तलाश थी। यूलान बताती है कि हमें एक स्पेशल सोर्ड बनाने के लिए इसी ब्लू कोन की जरूरत है। मैं आपको हमारी जियांग फैमिली का सारा ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज आप हमें ये ब्लू कोन दे दीजिए। ट्रेजर का नाम सुनते ही शुआंग को इस डील में इंटरेस्ट आ गया। वही दूसरी तरफ ऊजी सोर्ड क्लैन के सैन को पता चला कि शुआंग नाम का बंदा सोर्ड टूम की सारी तलवारें अपने साथ लेके चला गया, और इस बात पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो अपने ही डिसाइपल की पिटाई करना शुरू कर देता है। अब हमें ऊजी सोर्ड क्लैन के एल्डर जियांजू को दिखाया गया। दरअसल ये बंदा कुछ डिसाइपल को सैक्रिफाइस करके सोल सोर्ड को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो गया, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मैं उसी टेक्निक का यूज कर रहा हूँ जिससे हमारे सोर्ड सेंट ही जियांचू ने यूज किया था, मगर फिर भी मैं फेल हो गया। तभी सैन कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए सोल सोर्ड की रिफाइनिंग मेथड लेके आता हूँ। वो फिलहाल उस जियांग क्लैन के पास है। वही दूसरी तरफ यूलान अपने ढेर सारे ट्रेजर दे के शुआंग से वो ब्लू कोन एक्सचेंज करना चाहती थी, मगर इसमें से एक भी ट्रेजर शुआंग का दिल जीत नहीं पाया। और तभी शुआंग को जियांग फैमिली के एंसेस्टर हॉल से कुछ एनर्जी महसूस होती है। वेल वहाँ पर जियांग फैमिली की ब्रोकन सोर्ड्स थी, जो बड़ी ही तेजी से शुआंग के पास अपने आप पहुँच गई। ये देखकर जियांग काफी ज्यादा शॉक हो गए। शुआंग कह रहा था कि सोर्ड में जान है, इट मींस कि इन्हें लोगों को कुर्बान करके बनाया गया। तभी उन गुस्से में जाके जियांग को चोक करने लगती है। वो कह रही थी कि तुमने इन तलवारों को सोल से प्यूरिफाई किया है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं। और ये देख के यूलान शुआंग के सामने नील करने ही वाली थी, मगर वो तलवारें उसे घुटने टेकने से मना कर देती है। शुआंग कह रहा था कि शायद ये सोर्ड तुम्हारे अपने लोगों की है, ये तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स है, और इन तलवारों में उन्हीं की सोल है। तो यूलान बताती है कि ये सब मेरे भाई है, और अब हमें
पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर यूलान का भाई सोड बनाने के लिए खुद की जान देने जा रहा था। यूलान उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो बंदा मजबूर था। वो नहीं चाहता था कि अपने साथ भाइयों जैसे यूलान को भी अपनी जान देनी पड़े, इसलिए वो यूलान को बेहोश करके उस यांग फायर में कूद जाता है। शुआंग तो ये हकीकत जानने के बाद कह रहा था कि तुम्हारा दिल पत्थर का है। तभी जियांग उसे बताता है कि हम जब तक एक पावरफुल सोड नहीं बनाते खुद को सेक्रीफाइस करते रहेंगे। हमारे एंसेस्टर ने भी खुद को सेक्रीफाइस करके डिवाइन सोड बनाई थी और उसी डिवाइन सोड ने हमारे माउंटेन एंड सी रेल्म को प्रोटेक्ट किया। यूलान कह रही थी कि फिलहाल हमारे एंसेस्टर कहाँ हैं ये हमें पता नहीं, इसीलिए फिलहाल उनकी पोजीशन लॉर्ड टियानझोंग संभाल रहे हैं और उनके अंडर आते हैं जियांजू। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए एक सोल सोड बनाएं ताकि वो हमारे रेल्म को प्रोटेक्ट कर सके। और तभी बाशिबान वहाँ आके जियांग पर चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि तुमने अभी तक सोल सोड नहीं बनाई, शायद ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, वो सोल सोड रिफाइनिंग मेथड हमारे हवाले कर दो। मगर यूलान इसके लिए मना कर देती है। वो कह रही थी कि ये मेथड हमारी जियांग फैमिली की लेगेसी है जो किसी और के हाथ नहीं जा सकती। अगर तुमने उसका यूज करके सोड रिफाइन भी कर ली तो भी वो एक इवल सोड बन जाएगी। मगर बाशिबान उसकी एक नहीं सुनता और सीधे उस पे हमला कर देता है। तभी यून ने तुरंत ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाशिबा कह रहा था कि मेरे लॉर्ड से पंगा मत लेना, वरना वो तुम सबकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। मगर ये काम शुआंग ने ही कर दिया। बाशिबान की गर्दन कब कट गई है उसे भी पता नहीं चला। अब इस इंसिडेंट के बाद जियांग तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। वो कह रहे थे कि बाशिबान के खून का बदला उसका लॉर्ड जियांजू हमसे लेगा। हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अब वो जियांजू हमसे हमारी रिफाइनिंग मेथड भी लेके जाएगा। तो यूलान कहती कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद वो सीधी शुआंग के पास जाकर कह रही थी कि हमारी सोल रिफाइनिंग मेथड है जो मैं फिलहाल के लिए आपको सौंपना चाहती हूँ। सही समय आने पर आप ये मेथड किसी एक पर्सन को देना जो इसके लायक हो। तो शुआंग भी इसके लिए मान जाता है। उसे पता था कि यूलान कुछ तो करने जा रही है, मगर वो शुआंग को ज्यादा कुछ नहीं बताती। उसके जाने के बाद शुआंग ने एक ही सेकंड में उस रिफाइनिंग मेथड को मास्टर कर लिया। इधर जियांजू का दूसरा आदमी जियांग और यूलान को बुरी तरह से पीट रहा था। वो लोग इनसे रिफाइनिंग मेथड छीनना चाहते थे, मगर यूलान भी जिद पर अड़ गई। वो कह रही थी कि चाहे तुम हमारी जान ही क्यों न ले लो, हम कभी वो मेथड तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जिस वजह से सैन उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। अब सैन की मार खा खा के यूलान को अपने भाई के विजन्स आने लगती है और तभी उसके बॉडी में मौजूद हिडन पावर्स अवेकन हो गई। शुआंग को तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है, इसलिए तो उसने इस सब में इंटरफेयर नहीं किया। इधर यूलान की पावर अवेकन होते ही उसने सैम को पीछे पुश कर दिया। तब तक शुआंग वहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री मारता है। उसने आते ही सैन के लोगों को ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद वो सीधा यूलान के पास पहुँच गया। वो उसे उसके पावर्स को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, जिसके बाद वो ब्लू कॉन वेन की सारी पावर को उन 8 तलवारों में डालना शुरू कर देता है और फिर एक धमाके के साथ वो सारी ब्रोकन सोर्ड जुड़ गई। वो सभी सोल सोर्ड बन गई थी। शुआंग की ऐसी जबरदस्त रिफाइनिंग स्किल देख के जियांग तो खुशी के मारे पागल हो गए और यूलान का मुंह भी खुला का खुला रह गया। अब सैन कहता है चलो जल्दी से ये तलवारें मेरे मास्टर के हवाले कर दो, मगर तभी शुआंग ने यूलान को उन तलवारों से जुड़ने की टेक्निक बता दी और उसे फॉलो करते हुए वो उन 8 तलवारों को खुद से कनेक्ट कर लेती है। अब वो सभी तलवारें सैन पर हमला करना शुरू कर देती है। वैसे देखा जाए तो यूलान को बिल्कुल भी तलवारबाजी आती नहीं थी, मगर शुआंग के होते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अब यूलान शुआंग का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि इन तलवारों को बनाने के लिए मेरे 8 भाई मारे गए, मगर आज आपकी मदद से सोल सोर्ड्स रिशेप हो गई। इधर सैन कहता है कि मेरे लॉर्ड तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर शुआंग ने उसमें एक साथ 4 सोर्ड घुसा दी। वो एकदम खतरनाक अंदाज में कह रहा था कि जाके अपने मालिक को बता दे कि अगर वो जियांग फैमिली को परेशान करेगा तो मारा जाएगा। और अब हमें सोल सोर्ड क्लैन का लीडर यानी कि जियांजू दिखाया जाता है, जो सैन से कह रहा था कि हमारे पास कोई सोल सोर्ड नहीं बनी और ना ही हमारे पास सोल सोर्ड को रिफाइन करने की मेथड है। ऊपर से तुम घायल होके यहाँ आ गए। जिस पर सैन बता रहा था कि उस शुआंग की पावर अनप्रेडिक्टेबल है, वो मुझे आसानी से मार सकता था, मगर उसने 4 सोर्ड घुसा के भी मुझे जिंदा रखा और अब उसका साथी उस सोर्ड को बाहर पुल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उन सोर्ड में शुआंग की पावर एक्टिवेट हो गई, जिसने तुरंत ही उन दोनों बंदों को खत्म कर दिया था। साथ ही शुआंग की तलवार जियांजू पर भी हमला कर देती है, जिसे जियांजू एक शील्ड की मदद से रोक रहा था, मगर फिर भी वो घायल हो गया। अब वो तुरंत ही अपने सीनियर से मिलने जाता है। वेल, इस बंदे का नाम है टियानजोंग। जियांजू से बता रहा था कि मैं सोल सोर्ड बनाने में नाकाम हो गया, इसलिए आप मुझे पनिश कीजिए, मगर टियानजोंग उसे पनिश नहीं कर रहा था। तो जियांजू खुद को एक खंजर मारना शुरू कर देता है। टियानजोंग जानबूझकर उस पे ध्यान नहीं देता, वो तो फूलों को सूंघने में लगा हुआ था, इसलिए जियांजू इस बार अपनी आँख ही
फोड़ने वाला था और तभी टियानजोंग कहता है शायद जियांग फैमिली ने सोल सोर्ड बना ली है। ये सुनकर जियांजू का मरना कैंसिल हो गया। वो कह रहा था कि मैं सोल सोर्ड और साथ ही उस चोर को आपके सामने पेश करूंगा। और तभी टियानजोंग के लिए चाय लेके जो बंदी आई थी वो तुरंत ही उसके कान के नीचे बजा देती है। वेल इस बंदी का नाम जियान यू है। वो कह रही थी कि तुम दोबारा से कोई बेवकूफी नहीं करोगे। तभी टियानजोंग कह रहा था कि मैं कल्टीवेशन में काफी आगे तक जा चुका हूँ मगर मेरे पास वो सोल सोर्ड नहीं है। हमारे एंसेस्टर ही जियांचू के पास ऐसी ही सोल सोर्ड थी और इसी वजह से तो इतने महान है। फिलहाल मुझे यही सोर्ड चाहिए। तो जियान यू कह रही थी कि आप फिक्र ना करो, मैं सोर्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर वो सोर्ड आपके लिए लेकर आऊंगी। वही दूसरी तरफ यूलान को तलवारबाजी की प्रैक्टिस कराने के लिए शुएंग ने एक मॉन्स्टर बना लिया था। यून कह रही थी कि इस बंदी को बिल्कुल भी तलवारबाजी नहीं आती थी मगर हमारे एंसेस्टर के गाइडेंस के बाद ये तो परफेक्ट हो गई। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। वो काफी नाराज थे तो यूलान उनसे पूछ रही थी कि आप इतने परेशान क्यों हो, जिस पर वो बताते हैं कि जल्द ही सोर्ड फोर्जिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और हमारे पास ऐसी कोई सोर्ड नहीं जिससे हम पार्टिसिपेट कर पाए। तभी शुएंग अपने कूल अंदाज में उनके सामने एक सोर्ड रख देता है जो कि बहुत ही खास थी। इसे ग्रीन फायर में फोर्ज किया हुआ था और ये फायर तो हजारों सालों पहले ही एग्जिस्ट किया करती थी। इधर जियांग तो इतनी स्पेशल सोर्ड देख के ही बेहोश हो गए। या कह रहा था कि शायद इस बंदे ने आज तक कोई खास सोर्ड नहीं देखी और तभी वहाँ पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। इसे देखकर शुएंग कह रहा था कि घर जाने का वक्त हो चुका है, हमें न्यू ईयर हमारे टियानलान सेक में सेलिब्रेट करना होगा। जिसके बाद हमें टियानलान सेक दिखाया जाता है जहाँ पर नए साल की तैयारियां चल रही थी। वहीं पर हम जैंग को देखते हैं जो स्पिरिचुअल बीस्ट को खाना खिलाने में बिजी था और किंगशु अजीब तरीके से रेसिपी बना रही थी जो कि बार बार ब्लास्ट होने लगती है। तभी डोंगमेई वहाँ आके बताती है कि कई सारे लोग हमारे लिए तोहफे लेके आ रहे हैं। ये सुनकर तो किंगशु चम्मच डोंगमिंग के हाथ में देकर वहाँ से भाग गई। डोंगमेई कह रहा था कि वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं आता मगर हाँ मैं किंगशु से अच्छा ही पका लूंगा। इधर कोंगलिन झाड़ू पोछा करते हुए कह रही थी कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी है और ये बेवकूफ टिनफिंग बस इधर उधर भाग रहा। और तभी टिनफिंग कोंगलिन के पास एक बॉक्स लेके पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि हमारे मास्टर शुएंग का बॉक्स है जिसे तुरंत ही हुआ बुफान ने ओपन किया जिसमें शुएंग ने एक स्क्रॉल लिखा हुआ था। उसमें आज तक के सभी न्यू ईयर के डिटेल्स थे। तो बुफान उसे पढ़ के सुनाने लगता है जिसमें शुएंग ने लिखा था कि इस बार भी मास्टर न्यू ईयर पर नहीं आए, वो 3 दिनों के बाद लौटे, इसीलिए मैंने अपने मास्टर जियो की लात और मुक्कों से पिटाई कर दी। हुआ बुफान देखता है कि वो लिस्ट काफी ज्यादा लंबी थी यानी कि हर साल मास्टर जियो शुएंग के हाथों पिटते जा रहे थे। अब हुआ बुफान बताता है कि शुएंग को न्यू ईयर बहुत ज्यादा पसंद है। जब शुएंग छोटा था तब हमारे मास्टर सेक्ट में वापस नहीं आए, उन्हें काफी देर हो गई थी, इसीलिए शुएंग उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब तुम लोगों को तो शुएंग के गुस्से के बारे में बताई है, एक बार वो भड़क जाए फिर उसे शांत करना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त मैंने शुएंग को अपनी पीठ पर पूरे 1 महीने घुमाया मगर फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। तो हमारे मास्टर जियो पूरी लोअर रेल्म को एक्सप्लोर करके एक डिवाइन ट्री शुएंग के लिए लेके आ गए। साथ ही मैंने शुएंग के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था और तब जाके शुएंग का गुस्सा शांत हो गया। और उसी दिन से हमारे टियानलान सेक्ट का एक रूल बन गया कि चाहे तुम कौन सी भी रेल में क्यों ना हो, नए साल पर तुम्हें टियानलान सेक्ट में वापस आना ही होगा। अब ये लोग शुएंग के बचपन के और किस्से जानना चाहते थे और हुआ बुफान भी उन्हें बताने लगता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा शरारती था मगर वो आगे कुछ बता पाए इससे पहले ही शुएंग वहाँ पर आ जाता है। उसे देख के बुफान ने तुरंत ही अपना टॉपिक बदल दिया जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरों शोरों से मस्ती चल रही थी। बच्चों के साथ साथ लियो जुआन और डोंगमेई भी बच्चे बन गए। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, साथ ही वहाँ पर आतिशबाजी की जा रही थी। इधर रेनशु सीक्रेट रेल्म के कुछ लोगों को अपने साथ इमॉर्टल रेल्म में लेकर आ गई जिनमें नियान, टानयुन और जिनफेंग था। नियान रेनशु से कह रही थी कि हमें भी टियानलान सेक्ट का डिसाइपल बनना है। मैंने सुना था कि टियानलान सेक्ट के सभी डिसाइपल बड़े प्यार से रहते हैं मगर नियान की गलतफहमी तुरंत ही दूर हो गई क्योंकि वो देखती कि टिनफिंग की तशरीफ पर आग लगी है और लियो चिन उसे लाते मार मार के बुझा रही थी। इनफैक्ट डोंगमेई भी लियो जुआन को पीटने के लिए बेताब था। रेनशु सोचती कि यार अभी तो नियान ने इन लोगों की तारीफ की थी और ये देखो इन्होंने तो 1 सेकंड में इज्जत मिट्टी में मिला दी। जिसके बाद डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा खाना लगाया जाता है। साथ ही लोअर रेल्म के कई सारे सेक्ट ने शुएंग को नए साल की बधाइयाँ भेजी जिन्हें देख के शुएंग खुश हो गया। रेनशु ने भी उसे गिफ्ट दिया था जो शुएंग को बहुत ज्यादा पसंद आ गया। जिसके बाद शुएंग का ड्रैगन आतिशबाजी करने लगता है जिसे देखकर सभी लोग अपनी अपनी विशेष मांग रहे थे। सबसे अजीब विश लियो जुआन मांगता है। वो कह रहा था कि इस दुनिया का सभी ट्रेजर एक जगह जमा हो जाए ताकि मुझे उन्हें चुराने में ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। अब ये लोग शुएंग से पूछते कि आप कौन सी विश मांग रहे हो मगर
मगर शुएंग तो चुपचाप वहाँ से ही चला जाता है। बुफान कह रहा था कि शुएंग आज बहुत खुश है, मगर वो कभी अपनी खुशी जाहिर नहीं करता। इधर शुएंग मेन हॉल में आके बुफान ने उसके लिए जो घोड़ा बनाया था उसे देख के खुश होता है। वही दूसरी तरफ हम शुएंग के मास्टर को देखते हैं, जो कि स्पेस में कहीं पर एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो अपनी प्यारे डिसाइपल शुएंग को देखते हुए उसे नए साल की विश करते हैं। अब हमें माउंटेन एंड सी रिल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोर्ड फॉर्जिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था। सभी डिसाइपल अपने अपने स्पेशल सोर्ड्स दिखाते हुए एक दूसरे की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और तभी शुएंग ने दी हुई हार्ड सोर्ड अरीना में मौजूद सभी सोर्ड को डोमिनेट करने लगती है। अब इस सोर्ड की एनर्जी देख के सभी लोग कह रहे थे कि वाकई जियांग विला सबसे बेस्ट है, उन्होंने इतनी स्पेशल सोर्ड बना ली। लेकिन तभी जियांजू कहता है कि ये सोर्ड तो इमॉर्टल सोर्ड टूम से चुराई गई है, ये पहला ब्रोकन थी और जियांग ने बस इसे जोड़ा है, इसीलिए ये सोर्ड इतनी स्पेशल नहीं हो सकती। अब उसके दबाव में आके सोर्ड की असेसमेंट करने वाला बंदा भी कहता है कि हाँ ये सोर्ड तो बेकार है, और तभी जियांजू अरीना में कूद गया। वो जियांग फैमिली से कह रहा था कि जल्दी से सोर्ड रिफाइनिंग मेथड मेरे हवाले कर दो, और साथ ही उस बंदे को भी सजा मिलेगी जिसने सोर्ड टूम से तलवारें चुराई थी। और तब तक याया और शुएंग भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके वहाँ पर पहुँच गए। याया कहते हैं बॉस शायद वो बंदा आपको तलवार चोर बुला रहा है। अभी सभी लोग देखते कि सारी सोर्ड शुएंग को अभी करती है। ये तलवार सोर्ड सेंट ई जियांजू की भी इतनी इज्जत नहीं करती थी जितनी की शुएंग की करती है। अब जियांजू शुएंग से कह रहा था कि चोर कही के रुक, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और तभी शुएंग वहाँ की सारी तलवारों को इकट्ठा करके उन्हें हार्ड सोर्ड में डालकर उससे किलर सोर्ड बना लेता है, जिसकी एनर्जी डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी वो शांत थी। ये करिश्मा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, मगर जियांजू कह रहा था कि तुमने सिर्फ अपने हाथों का यूज करके इसे बनाया है, वो भी बिना फोर्जिंग किए। ऐसी तलवारें नहीं बनाई जाती। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए कि शुएंग के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। और तभी शुएंग ने उस पर इतने सारे स्लैश अटैक कर दिए कि वो छोटे छोटे टुकड़े होकर गायब हो गया। अब शुएंग जियानयू को भी जकड़ कर अरीना में लेके आता है। जियानयू को लग रहा था कि उसका खेल खत्म, मगर शुएंग उसे वो सोर्ड देकर कहता है कि इसे तुम्हारे लॉर्ड टियानजोंग के हवाले कर दो। अगर वो 3 दिनों में इसके सोर्ड मीनिंग को पहचान नहीं पाया तो मैं 3 दिनों के बाद तुम्हारे उजी सोर्ड क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब हम देखते हैं कि उजी सोर्ड क्लैन का लॉर्ड टियानजोंग पिछले 2 दिनों से शुएंग ने दी हुई सोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा था। बाद में वो अपनी पावरफुल सोर्ड से उसे कट करने की कोशिश करता है, मगर बदले में उसकी सोर्ड के टुकड़े हो गए। जियानयू कह रही थी कि प्लीज आप शुएंग की सोर्ड को टच मत कीजिए, वो बहुत ही पावरफुल बंदा है। मगर टियानजोंग कह रहा था कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हालांकि शुएंग की सोर्ड ऑरा ने उसे घायल करना शुरू कर दिया, मगर वो पीछे नहीं हटता। वो समझ गया था कि शुएंग ने इस सोर्ड में मिस्टिकल स्काई टेक्निक का यूज किया है। अब उसे शुएंग का सीक्रेट पता चल गया, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वही दूसरी तरफ कुछ एल्डर शुएंग को मारने के लिए जियांग विला पहुंच गए, लेकिन यूलान उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। और इसी फाइट के दरमियान उसने अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसने एक हेवी सोर्ड बना ली थी और वो अपनी ऑरा से इन लोगों को घायल कर देती है, मगर वो घायल नहीं बल्कि हील हो गए। उनकी पुरानी इंजरीज ठीक हो गई थी और एक काम तो बस उनका सोर्ड सेंट जियांजू ही कर सकता था। साथ ये टेक्निक लाखों साल पुरानी थी। तो एल्डर सोचते कि इस बच्चे के पास ये टेक्निक कहाँ से आ गई। अब यूलान बहुत खुश हो के अपनी नई मूव शुएंग को दिखाने लगती है। उसकी सोर्ड एनर्जी एंशिएंट थी, इसलिए शुएंग तुरंत ही उस मूव को ब्लॉक करके सीधा जियांग के पास चला गया। शुएंग ने गुस्से में अपनी सारी तलवारें उस पे पॉइंट कर दी थी, जो देखकर जियांग काफी ज्यादा डर गया था। शुएंग उससे पूछता है कि बताओ यूलान के पास 1 लाख साल पुरानी सोर्ड एनर्जी कहाँ से आ गई। तो अब शुएंग का गुस्सा देखकर जियांग उसे सच्चाई बताने लगता है। वो कह रही थी कि 1 लाख साल पहले ग्रेट बैटल हुई थी, उसमें हमारे सोर्ड सेंट ई जियांजू की सोर्ड एनर्जी बच गई। वही एनर्जी हमारी जियांग फैमिली के पास आ गई। बात हमारी जियांग फैमिली का सीक्रेट है। जब यूलान पैदा हुई तब वो काफी कमजोर थी, इसलिए मैं उसे इस हॉल में लेके आया और उस सोर्ड एनर्जी ने खुद होके यूलान को चुन लिया था। उसी एनर्जी की वजह से यूलान बच गई। मैं नहीं चाहता था कि ये राज किसी को पता चले, इसलिए मैंने यूलान को कभी सोर्ड प्रैक्टिस नहीं करने दी, नहीं तो यहाँ के लोग उसे खत्म कर देते। इसलिए शुएंग अपनी सोर्ड को हटाते हुए था। ये डिसीजन तो यूलान का होना चाहिए था कि उसे तलवारबाज बनना है या नहीं। और अब 3 दिनों के बाद यूलान शुएंग के साथ उजी सोर्ड टावर जाने की जिद करने लगती है। वहाँ पर उसकी जान को भी खतरा था, मगर शुएंग को उसकी जिद के सामने हार माननी पड़ती है। अब हमें उजी सोर्ड क्लैन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानजोंग ने फाइनली शुएंग की किलिंग सोर्ड को रिफाइन कर लिया। वो अपने मास्टर यी जियांजू से कहता है कि अब मैं आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। आप तो बस एक औरत की खातिर सब कुछ गवा बैठे, मगर मैं तो बस पावर से प्यार करता हूँ। मेरी किलिंग सोर्ड आपके हार्ड सोर्ड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है और अब मैं इस
इस दुनिया पर राज करूंगा। जिसके बाद वो अपने कुछ पावरफुल सोर्ड मास्टर को समन कर लेता है। हम देखते कि इस टावर के सामने 8 इमॉर्टल एंड सी रेल्म के ढेर सारे कल्टीवेटर्स आ गए थे। दरअसल ये शुआंग को रोकने के लिए आए, लेकिन कुछ लोग समझदार बन के कह रहे थे कि शुआंग से पंगे लेना हमारे लिए खतरनाक होगा, वो बहुत पावरफुल है। और तभी वहाँ पर शुआंग की एंट्री हो गई। उसके आते ही टियानजोंग के सोर्ड मास्टर उस पे हमला करने पहुँच गए, मगर शुआंग आगे बढ़ते हुए उनकी ही टेक्निक का यूज कर उन्हें 1 बाय 1 खत्म कर देता है। ये भयानक नजारा देख के सबके तो होश ही उड़ गए। इधर शुआंग हॉल में पहुंच चुका था, मगर जियानियो उन्हें बताती कि मेरे मास्टर टियानजोंग ने किलिंग सोर्ड को रिफाइन कर लिया है और उन्होंने मुझे एक मूव भी सिखा दी। शायद इसी वजह से जियानियो इतनी उछल रही थी। तो अब उसका घमंड तोड़ने के लिए यून अपनी फ्लावर सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए जियानियो को घुटने पर ला चुकी थी। साथ ही शुआंग उस पर जबरदस्त ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे वो पूरा टावर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। और शुआंग का गुस्सा देखकर यूलान उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं खुद ही टियानजोंग से निपट लूंगी। तो शुआंग फाइनली उसकी बात मान जाता है। साथ ही शुआंग ने उसकी सोर्ड एनर्जी पर लगाया हुआ ब्लॉक भी हटा दिया। अब हमें लाखों साल पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शुआंग छोटा था और उसके मास्टर उसे अपने साथ फिशिंग करने लेके आए थे। शुआंग अपने लकड़ी के घोड़े पर बैठ के खेल रहा था। वो गुस्से में था, इसलिए मास्टर जी उससे कहते कि आज मैं तुम्हारे लिए व्हेल मछली पकड़ने वाला हूँ, जिसे देखकर ही तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन शुआंग उन्हें तेवर दिखाते हुए कह रहा था कि 3 दिनों से आप एक भी मछली पकड़ नहीं पाए, आप तो रहने दीजिए, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। और तभी मास्टर जी एक लड़की का जिक्र करते हैं। वो कह रही थी कि उस लड़की की किस्मत तुमसे जुड़ी हुई है, आगे चल के तुम्हें उसे अपना डिसाइपल बनाना होगा। जिसके बाद वो एक मैनुअल शुआंग को देते हुए कह रहे थे कि मेरे दोस्त की स्पेशल मैनुअल है, वो चाहता था कि तुम उसके क्लैन की लड़की के मास्टर बनो, तो ये मैनुअल तुम ही उसे दे देना। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर शुआंग उसी बुक को देख रहा था और इन्हीं से मूव का यूज यूलान कर रही थी, जो देखकर यून समझ जाती कि शुआंग और इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन है। याया कह रहा था कि लड़की जितनी स्पीड से सारी मूव को सीख रही है, मेरे ख्याल से ये तो सोर्ड सेंड ही जियानचू को भी पीछे छोड़ देगी। जिस पर शुआंग कह रहा था कि सेंड ये जियानचू ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा आगे की कल्टीवेशन नहीं कर पाया, मगर यूलान वहाँ तक पहुँच सकती है और फिर इसकी हार्ड सोर्ड एक डिवाइन सोर्ड में बदल जाएगी। इधर यूलान पर जिस कल्टीवेटर ने अटैक किया था, वो बंदा यूलान के भाई का दोस्त था, तो यूलान उसे मारना नहीं चाहती थी। उसके दिल में रहम आ गया, जो कि उसे कमजोर बना देगा। मगर फिर यूलान ने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए सभी लोगों को खत्म कर दिया। जिसके बाद वो शुआंग से कह रही थी कि मैं टियानजोंग से अकेले में फाइट करना चाहती हूँ, जो कि बहुत खतरनाक काम है। और शुआंग और यून बिल्कुल भी इसके लिए अग्री नहीं थे, मगर यूलान जैसे तैसे शुआंग को मना लेती है। जिसके बाद वो सीधे टियानजोंग के पास टॉप फ्लोर पर पहुँच गयी। टियानजोंग को यूलान को वहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और अब इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। तभी वहाँ का सारा फ्लोर ब्रेक हो गया, क्योंकि शुआंग भी इनकी फाइट देखना चाहता था। वो कहता है कि मैं इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करूँगा। जिसके बाद वो यूलान से कहता है कि तुम्हें इस मुकाबले को जीतना ही होगा, अगर तुम हार गई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इधर टियानजोंग ने आसमान से ठंडा एनर्जी को समन कर लिया था। वो कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। जिसके बाद टियानजोंग ने अपनी किलिंग इंटेंट की एक स्पेस बना ली। उसमें कई सारे ग्रेट सोर्ड वॉरियर्स थे, जो कि अपनी सोर्ड मूव से यूलान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूलान उन्हें डिस्ट्रॉय तो कर रही थी, मगर वो दोबारा से रीजनरेट होते हैं। टियानजोंग उसे बता रहा था कि ये किलिंग इंटेंट तुम कभी तोड़ नहीं सकती, मगर यूलान काफी जिद्दी थी। वो फिर भी उन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी और फिर वो इसमें बुरी तरह से घायल हो गई। अब टियानजोंग उस पे फाइनल अटैक कर देता है, जिसे यूलान ने अपनी सोर्ड से रोक दिया था, मगर तभी उसकी हार्ड सोर्ड ब्रेक हो जाती है। साथ ही टियानजोंग की किलिंग सोर्ड भी ब्रेक हो गई थी, मगर वो अपनी उसी ब्रोकन सोर्ड को यूलान के आर पार कर देता है। और इस वक्त यूलान शुआंग की तरफ देखते हुए कह रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये मुकाबला हार चुकी हूँ। और अब उसकी बॉडी अजीब सी ऑरा रिलीज करने लगती है। जिसके बाद हमें 1 लाख साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर ये जियानचू की वाइफ ने खुद को कुर्बान करके हार्ड सोर्ड को बनाया था। ये उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उन्हें देर हो गई और इसी हार्ड सोर्ड का यूज करके वो एक सेंट बन गए। जब उनकी ग्रेट बैटल में डेथ हुई, तभी हार्ड सोर्ड की ट्रू एनर्जी ही जियांग फैमिली को मिल गई थी, जो कि फिलहाल यूलान में है। और अब हमें यूलान की सोल दिखाई जाती है, जिसे ये जियांचू की वाइफ मिलने आई थी। वो कहती है कि अगर तुम टियानजोंग को हराना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, जिसे यूलान ने एक्सेप्ट कर लिया। और अब वो अपने नए फॉर्म में टियानजोंग के सामने आ गई। उसे विंग्स भी आ चुके थे और साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई। जिसके बाद वो एक हेवी सोर्ड का यूज
करते हुए टियानजोंग पर हमला कर देती है, जिसमें टियानजोंग को कोई इंजरी नहीं हुई थी। इसलिए युलान ने उसका किलिंग इंटेंट ब्रेक कर दिया, जिससे टियानजोंग पूरी तरह से पावरलेस बन गया। और अब हजारों स्वॉर्ड अटैक के बाद टियानजोंग हार चुका था। साथ ही उसकी किलिंग स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई। उसमें अब कोई कल्टीवेशन बाकी नहीं थी, जिससे वो जोर जोर से रोने लगता है। और अब युलान भी शुआंग को गुड बाय बोल के गायब हो गई। उसकी बॉडी से एक ब्लू स्टोन रिलीज होकर शुआंग के पास आ गया था। यून कहती कि यही तो युलान की किस्मत थी, मगर शुआंग कहता है कि मैं उसकी डेस्टिनी को चेंज करूंगा। और अब वो उस ब्लू क्रिस्टल को ब्रेक करके पूरी रेल्म की पावर को इकट्ठा करता है। साथ ही उसने सभी सोर्ड्स को जमा करते हुए एक चुटकी बजाकर युलान को दोबारा से जिंदा कर दिया। शुआंग की गॉड पावर से सभी लोग हैरान थे और इस तरह से युलान दोबारा से रिवाइव हो गई। अब अपना काम खत्म करके शुआंग वहाँ से निकल पड़ा। युलान भी डिसाइड करती है कि वो आगे चल के अच्छे से प्रैक्टिस करेगी, जिसके बाद शुआंग एक पोर्टल के जरिए रुइंस वैली में पहुँच गया। ये जगह माउंटेन एंड सी के साथ भी मेरिडियन है। ये लोग देखते कि वो जगह बहुत डरावनी थी और याया की तो ऐसी जगह पर काफी फटती है। वहाँ कई सारे ट्रेजर बॉक्सेस थे, जिन्हें याया ने ओपन करते ही वो खजाना धूल बन गया। अभी लोग एक केव में पहुँच गए, जहाँ पर कई सारे अल्केमिस्ट के स्टेच्यूज थे। ये उनका मानना था कि शायद इन लोगों पर अचानक से हमला हुआ और इसीलिए ये लोग सब कुछ छोड़ के चले गए। इस केव में 10,000 सालों से कोई भी आया नहीं था, मगर वहाँ के एक फर्नेस के नीचे अभी भी फायर जल रही थी। तो शुआंग बताता है कि ये चुयांग इन फायर है, ये 10 सालों तक ऐसे ही जलती रहती है। जिसके बाद ये लोग उस रेल्म को एक्सप्लोर कर रहे थे। साथ ही शुआंग ने मंटाओ की भी मदद ली, मगर फिर भी उन्हें किसी भी कल्टीवेटर का ट्रेस नहीं मिला। और ऐसी वीरान जगहों को देखकर याया तो पेड़ों से भी डर रहा था। और तभी एक अजीब सा क्रीचर उस पे हमला करके भाग जाता है। तो याया भी अपने डीमन किंग वाले फॉर्म में आकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यून भी उसका इसमें साथ दे रही थी, मगर ये दोनों मिलके भी उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाते। इसलिए शुआंग ने अपनी खास मूव यानी कि स्पेस ऑफ एम्प्टीनेस को एक्टिवेट कर दिया। इससे हजारों स्लैशेस क्रिएट होकर उस डीमन को मार देते हैं, मगर अभी भी उसके टुकड़े मूव कर रहे थे। और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ये लोग देखते ही कि वहाँ पर मोजी नाम की जायंट को कैद करके रखा था। अब शुआंग उस मॉन्स्टर को कुछ कर पाए तभी यांग नाम का बच्चा वहाँ पे आ जाता है। अब ये कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।